नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दुनिया। हिमाचल के मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सराज पहुंची भाजपा सांसद व बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत पर एक महिला भड़क गई। महिला ने कंगना से कहा कि अब सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है, दो आदमी पकड़ो, फोटो खिंचाओ और चलते बनो। इस पर कंगना ने महिला से कहा कि सारे लोग कंगना कंगना बोलते रहते हैं, मेरे पास कौन सी कोई कैबिनेट है? मेरे पास मेरे दो भाई हैं जो मेरे साथ चलते रहते हैं, न ही मेरे पास कोई राहत कोष आता है। मैं स्पेशल पैकेज लेकर आऊंगी, लेकिन उसे कांग्रेस सरकार डकार जाएगी। ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर मस्क का मजाक उड़ाया। बोले वे पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं, बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई पार्टी बनाने पर अरबपति कारोबारी एलन मस्क का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने कहा कि उन्हें दुख हो रहा है कि एलन मस्क पूरी तरह पटरी से उतर चुके हैं और पिछले 5 हफ्तों में एक बेकाबू ट्रेन जैसे हो गए हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में रविवार को हुए 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में सदस्य देशों ने 31 पेज और 126 पॉइंट्स वाला एक ज्वाइंट घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पहलगाम आतंकी हमले और ईरान पर इजरायली हमले की निंदा की गई। इससे पहले 1 जुलाई को भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की मेंबरशिप वाले क्वाड ग्रुप के विदेश मंत्रियों की बैठक में भी पहलगाम हमले की निंदा की गई थी। अमेरिका के टेक्सास में बाढ़ से अब तक 80 मौतें, 41 लोग लापता। कई इलाकों में फिर से बाढ़ की चेतावनी, ट्रंप टेक्सास जा सकते हैं। अमेरिका के टेक्सास राज्य में शुक्रवार को ग्वाडालूप नदी में अचानक आई बाढ़ से 3 दिनों में 80 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 41 लोग लापता है। नदी के पास लड़कियों का एक समर कैंप था जो बाढ़ की चपेट में आ गया। हालांकि कैंप में मौजूद 750 लड़कियों को बचा लिया गया। पीएम मोदी बोले आतंकवाद की निंदा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। ब्रिक्स में कहा ग्लोबल साउथ बिना वैश्विक संस्थाएं नो नेटवर्क वाले मोबाइल की तरह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ब्रिक्स समिट में कहा कि आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, सुविधा नहीं। इसी के साथ ही उन्होंने एक नई विश्व व्यवस्था की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आज दुनिया को एक बहुध्रुवी और समावेशी व्यवस्था की जरूरत है। पीएम ने कहा कि 20वीं सदी में बनाई गई वैश्विक संस्था 21वीं सदी की चुनौतियों से निपटने में नाकाम है। एआई के दौर में तकनीक हर हफ्ते अपडेट होती है, लेकिन एक वैश्विक संस्था 80 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं होती। 20वीं सदी के टाइपराइटर 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को नहीं चला सकते। भारत जल्द अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएगा। यूएस ने ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% ड्यूटी लगाई। इससे 24,710 करोड़ का एक्सपोर्ट खतरे में है। भारत जल्द ही अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ने पैसेंजर व्हीकल, छोटे ट्रक और कुछ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स पर 25% ड्यूटी लगाने का फैसला किया, जिससे भारत का $2.89 बिलियन का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। भारत ने एक आर्टिफिशियल नोटिफिकेशन में WTO के साथ यह प्रस्ताव शेयर किया है। शुक्रवार को WTO को दिए गए नोटिफिकेशन में सरकार ने कहा है कि अपने हितों की रक्षा के लिए भारत अमेरिका को जो टैरिफ छूट दे रहा है उसे खत्म कर सकता है। दिल्ली में NH 48 पर 2 किलोमीटर लंबा जाम। एमपी में भारी बारिश से शहडोल रेलवे स्टेशन में पानी भरा। देश भर में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। सोमवार को देश भर के राज्यों में बारिश जारी है और दिल्ली के NH 48 पर कई जगह 2-2 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। गाड़ियां घंटों से फंसी हुई है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में तेज बारिश जारी है और इसके चलते बद्रीनाथ मार्ग कई जगहों पर बंद है। इधर मध्य प्रदेश में भी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है। शहडोल में 24 घंटे में 4 इंच बारिश हुई। इससे 3000 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है और रेलवे स्टेशन में भी पानी भर गया है। लुधियाना के खन्ना कस्बे से एक वीडियो सामने आया जिसमें पंजाब पुलिस के कुछ जवान अपने ही विभागीय अव्यवस्थाओं का खुलासा कर रहे हैं। बताया गया है कि वीडियो में नजर आने वाले पुलिसकर्मी गुरभेज सिंह हैं, जिनके साथ 3 अन्य जवान भी शामिल हैं। इनकी ड्यूटी खन्ना में पेट्रोलिंग और नाकाबंदी पर लगी थी, लेकिन वहां न तो बैठने के लिए कुर्सी दी गई है और न ही पीने का पानी। मानसून शुरू हो चुका है। अगर बारिश हो जाए तो ये पुलिसकर्मी कहीं छाव में भी नहीं खड़े हो सकते हैं, क्योंकि हाईवे पर बने केबिन को ताला लगा हुआ है।
पंजाब सरकार 10 जुलाई को बेअदबी के खिलाफ कानून बनाने के लिए विशेष सत्र बुला रही है, लेकिन कांग्रेस ने इसे सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है। पार्टी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने पूछा है कि सरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई है। वडिंग ने कहा है कि क्या सरकार ये कहना चाहती है कि अब तक बेअदबी के खिलाफ कोई कानून नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बेअदबी के मुकदमे पर वोट तो लिए, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक बादल फटने की 19 घटनाएं हुई है। 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड हुआ। राज्य में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड और इससे हुए सड़क हादसों में अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है। राज्य में 269 सड़कें बंद है। उत्तराखंड के चमोली जिले में तेज बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है और इसके चलते नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग के पास सड़क बंद हो गई है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।